दोस्तों हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया है कि मौत से कुछ दिन पहले इंसान को यह एक ख्वाब ज़रूर आता है, यानी कि मरने से चंद दिन पहले इंसान यह एक ख्वाब ज़रूर देखता है, मगर अल्लाह की दी गई तौफीक से इंसान यह ख्वाब किसी को बता नहीं पाता है। यानी कि यह एक ऐसा ख्वाब है जो इंसान किसी के साथ में शेयर नहीं कर सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी ख्वाब के बारे में बताने वाले हैं, यानी कि मरने से कुछ दिन पहले इंसान ऐसा क्या ख्वाब देखता है कि जिसको देखने के कुछ दिनों के बाद में इंसान की मौत हो जाती है। जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि इस दुनिया में जो भी कोई इंसान आया है उसको एक ना एक दिन जरूर मरना है, यानी कि हर जानदार को एक ना एक दिन जरूर मौत आनी है। किसी को पहले तो किसी को बाद में, लेकिन मौत बरहक है और एक दिन सबको मौत आनी है। लेकिन यह बात किसी को मालूम नहीं है कि किस इंसान को कब मौत आएगी, यानी कि कौन सा इंसान कब मरेगा, यह तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन हाँ, हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया है कि मौत से कुछ दिन पहले एक ख्वाब हर इंसान को ज़रूर दिखाई देता है और फिर कुछ दिनों के बाद में उस इंसान की मौत हो जाती है। और अब हम आपको उसी ख्वाब के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करना। एक मरतबा हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर निहायती अदब के साथ में अर्ज करने लगा, या हज़रत अली, मेरा एक दोस्त था जिसका आज इंतकाल हो चुका है, मगर मेरा वो दोस्त काफ़ी अरसे से ऐसी बातें करता था कि जिससे हमें लगता था, हमें ऐसा महसूस होता था जैसे शायद उसे अपनी मौत के करीब होने का इल्म पहले ही हो चुका था। शायद उसे पता चल चुका था कि कुछ दिनों के अंदर उसको मौत आने वाली है। या हज़रत अली, मैं काफ़ी दूर से चलकर आपकी खिदमत में आया हूँ। मुझे यह बताया जाए कि क्या इंसान को मरने से पहले इस बात का पता चल सकता है कि उसकी मौत करीब आ चुकी है, यानी कि क्या ऐसी कोई निशानी है कि जिसे देखकर इंसान को यह पता चल सके कि वाकई में कुछ दिनों के बाद में उसको मौत आने वाली है। इस सवाल पर हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने जवाब दिया, ए बंदाई खुदा, याद रखना, अल्लाह ताला ने आलम मलकूत और आलम अरवाह के अंदर एक ऐसी चीज़ रखी है जो इंसान को उस पर आने वाली तमाम आफतें, मुसीबतें व बीमारियों से आगाह कर देती है। इंसान को ख्वाब के जरिए पहले यह बता दिया जाता है कि तेरे ऊपर यह परेशानी आने वाली है, तेरे ऊपर यह मुसीबतें आने वाली हैं। ये शख्स याद रखना, मौत इंसान को ख़त्म करने का नाम नहीं है, इंसान को मिटा देने का नाम मौत हरगिज़ नहीं है। इंसान को फना कर देने को मौत नहीं कहते हैं, बल्कि इंसान को एक ज़िंदगी से दूसरी ज़िंदगी की तरफ ले जाने का नाम मौत है। इंसान को एक दुनिया से दूसरी दुनिया की तरफ ले जाने का नाम मौत है। ये शख्स इंसान के अंदर मौत के डर को ख़त्म करने के लिए अल्लाह ताला इंसान को इल्हामी ख्वाब दिखाता है, और फिर जब इंसान यह ख्वाब देख लेता है तो फिर इंसान अपनी आखिरत के लिए कुछ इकट्ठा करने लग जाता है, यानी कि वो नेक और अच्छे काम करने लग जाता है। सवाल करने वाले ने पूछा, या हज़रत अली, मौत से पहले इंसान को जो इल्हामी ख्वाब आता है उस ख्वाब के अंदर का मनाजिर क्या होता है, यानी कि उस ख्वाब में इंसान क्या कुछ देखता है। उस ख्वाब को देखकर इंसान को यह कैसे मालूम चल जाता है कि कुछ ही दिनों में वो मरने वाला है। बस इतना सुनते ही हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो फरमाने लगे, ये शख्स मौत से पहले आने वाले ख्वाब में इंसान देखता है कि वो मुर्दों के साथ में सफ़र कर रहा है, यानी कि वो मुर्दों के साथ में कहीं लंबे सफ़र पर जा रहा है। ये वो अजीज़ो अकारीब होते हैं जिनके साथ में यह अक्सर सफ़र पर जाता था, जिनकी मजलिस में यह अक्सर बैठा करता था, जिनके साथ में यह बैठकर खाना खाया करता था, जिनके साथ में बैठकर यह बातचीत किया करता था। ये वो लोग होते हैं जो आज से कुछ अरसा पहले इस दुनियाई फ़ानी से रुखसत हो गई थी, यानी कि अगली दुनिया में चले गई थी। ये शख्स याद रखना, मौत से कुछ दिन पहले इंसान को जो ख्वाब दिखाई देता है उसमें वो देखता है कि उसने सफ़ेद कपड़े पहन रखे हैं और वो इन मरने वाले अपने अजीज़ो अकारीब के साथ में यह लंबे सफ़र पर कहीं जा रहा है, यानी कि यह अपने मरने वाले दोस्तों के साथ, अपने मरने वाले मुर्दों के साथ यह ख्वाब की दुनिया में एक लंबा सफ़र कर रहा है। यह देखकर उसके वो अजीज़ो अकारीब, वो मुर्दा लोग उससे कहते हैं कि अनकरीब तेरा यह सफ़र बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाला है। ए बंदे, ए हमारे दोस्त, ए मेरे बेटे, ओ मेरे भाई, अनकरीब तेरा यह सफ़र बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाला है और जल्दी तू भी हमारे पास में आने वाला है। बस फिर यह ख्वाब इंसान को हौसला देता है, यह ख्वाब इंसान की हिम्मत को बढ़ाता है, इंसान की हिम्मत को मजबूत करता है।
यह ख्वाब देखकर इंसान सोचता है, इंसान को पक्का यकीन हो जाता है कि इंसान को मिटा देने का नाम मौत हरगिज नहीं है, इंसान को ख़त्म कर देने का नाम मौत नहीं है, बल्कि इंसान को उसके मरे हुए अजीज़ो अकारीब तक पहुंचाने का नाम मौत है। इंसान को उसकी मरी हुई माँ से मिलाने का नाम मौत है। इंसान को उसके मरे हुए बाप से, उसके दोस्त से, उसके मरे हुए भाई से मिलाने का नाम मौत है। और यही नहीं, ये शख्स याद रखना, इस फानी दुनिया से बाकी दुनिया की तरफ ले जाने का नाम मौत है, इस दुनिया से रुखसती का नाम मौत है। इतना सुनने के बाद में उस शख्स ने पूछा, या हजरत अली, हमें कैसे पता चलेगा कि यह जो ख्वाब हमने देखा है यह ख्वाब इल्हामी है या फिर यह एक शैतानी ख्वाब है, यानी कि यह एक सच्चा ख्वाब है या फिर यह एक झूठा ख्वाब है। बस इतना सुनते ही हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, ए शख्स, जब तुम यह ख्वाब देखने के बाद में कांप जाओ, डर जाओ, सहम जाओ, तुम्हारा दिल लरजने लगे, तुम्हारा जिस्म कांपने लगे, तुम्हें प्यास लगने लगे, तुम पानी पानी करते उठो, तो यकीन कर लेना कि यह ख्वाब एक शैतानी ख्वाब है, यह ख्वाब इल्हामी ख्वाब नहीं है। और ए शख्स, जब यह ख्वाब देखने के बाद में तुम्हें हौसला मिले, जब तुम्हारी हिम्मत बढ़ने लगी, यह ख्वाब अगर तुम्हें तौबा करने पर मजबूर कर दे, तुम्हें सच बोलने पर मजबूर कर दे, यह ख्वाब अगर तुम्हें नमाजी बना दे, यह ख्वाब तुम्हें कुरान पाक की तिलावत करने पर मजबूर कर दे, तो तुम पक्का यकीन कर लेना यह एक इल्हामी ख्वाब है, यानी कि वाकई में यह एक सच्चा ख्वाब है। इस तरह का ख्वाब देखने के बाद तुम पक्का यकीन कर लेना कि तुम बहुत ही जल्द इस दुनियाई फानी से रुखसत होने वाले हो, इसलिए कि तुम्हें अल्लाह पहले से ही आगाह कर रहा है। इसके अलावा इस शख्स यह भी याद रखना कि जो इंसान मौत के करीब पहुंच जाता है तो उसके दिमाग से दुनिया की मोहब्बत खत्म हो जाती है, यानी कि जब इंसान की मौत करीब आ जाती है तो ऐसे इंसान की निगाहों के सामने सब कुछ जाहिर हो जाता है, वो अपनी आंखों से सब कुछ देख रहा होता है, मगर उस वक्त उसको दुनिया की कोई फिक्र नहीं होती है, उसे अपने घर वालों की कोई फिक्र नहीं होती है। वो बस यही सोचता है कि काश मैं इस दुनिया से मोहब्बत ना करता, कुछ अच्छे अच्छे काम कर लिया होता, कुछ अपनी आखिरत के लिए कर लिया होता। बस यही बातें उसके दिमाग में चल रही होती हैं, मतलब कि दुनिया की फिक्र उसके दिमाग से खत्म हो जाती है। इसके अलावा ये शख्स अल्लाह ताला आलम मलकूत और आलम अरवाह के दरमियान जिस चीज़ की जिम्मेदारी लगा रखी है वो चीज़ तुम्हें पहले से आगाह कर रही है, यानी कि ए बंदाई खुदा, अपनी आखिरत के लिए कुछ इकट्ठा कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस दुनिया में तो पैसे देकर हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन अगली जो दुनिया है वहाँ पर पैसों से काम नहीं चलेगा, वहाँ पर तो आपको नेकियां देनी होंगी, वहाँ पर तो आपको अच्छे अच्छे अमाल देने होंगे। इसलिए ए शख्स इस दुनिया में रहते हुए कुछ नेकियां जमा कर लो, कुछ नेकियां इकट्ठी कर लो, क्योंकि रुखसती के बाद जब तुम अगले जहां की दहलीज पर कदम रखोगे तो इनके बदले में तुम्हें जन्नत मिलेगी, लेकिन इसके बदले में तुम्हें नेकियां देनी होगी, फिर जाकर तुम्हें जन्नत मिलेगी, और इसके बाद तुम्हें जन्नत की हर नेमत मिलेगी, जन्नत की हुरैन मिलेंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी नेक और अच्छे अच्छे काम करने की तौफीक दे और मौत के वक्त हमें कलमा नसीब फरमाए और कब्र के अजाब से हम सबको महफूज फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।